आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जुलाना के अंदर जो करी है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर एक बहुत ही निंदनीय, कायरपूर्णता, जो बर्बरता हुई है, जिसमें धर्म पूछ करके हमारी बहनों की मांग पर सिंदूर उजाड़ा गया, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सभी लोग निंदा कर रहे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था कि हर एक जान का जो जिसमें शहीद हुए हैं, हर एक बहन की मांग के सिंदूर का बदला लिया जाएगा, उनकी जमीन, उनकी मिट्टी तक उजाड़ दी जाएगी। तो कल रात सभी सेना के सभी प्रमुखों के साथ में, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, इन सब के साथ में, सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ में बैठ करके एक अहम मुद्दा लिया गया और जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। रात को आपने देखा होगा कि सारी जगह पाकिस्तान के कुछ अड्डों पर जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के ठिकाने पर 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है, जिसमें लगभग 35 से 40 आतंकवादी मारने की सूचना भी मिली है। यह जो सूचना है बहुत ही पॉजिटिव है। यह तो एक शुरुआत है, क्योंकि पहल इन लोगों ने करी है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि शुरुआत आतंकवादियों ने करी है, आतंकवाद को पनाह देने वालों ने करी है, और अंत इसका भारत करेगा, भारतीय सेना करेगी, तीनों सेना करेंगी। और यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, इतनी स्ट्रांगली विजनरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश के सभी पार्टियों के नेतागण भारत सरकार के इस फैसले के साथ में हैं। सभी माननीय प्रधानमंत्री के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि कल आपने देखा कि आज काफ़ी जगह शाम के 4 बजे मॉक ड्रिल एग्जीक्यूट होगी, उसमें अलग अलग तरीके की एडवाइजरी जारी करे गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो जिले नोटिफाइड नहीं है, ये मत समझना कि यह ड्रिल हमारे लिए नहीं है। इन केस अगर वॉर डिक्लेयर होती है तो सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा हुआ जो सेफ्टी एडवाइजरी आई है, जो जहाँ जो जिले नोटिफाइड हुए हैं, उन जिलों के अंदर शाम के 4 बजे से जो मॉक ड्रिल जो एग्जीक्यूट हुई है, पहले एक सायरन बजेगा, उस सायरन के तहत जो है कि जितने भी जो आज जो ड्रिल हो रही है, सबसे पहले बच्चों और हमारे बुजुर्ग, इन सबको मानसिक तरह से सब समझाना पड़ेगा। ये कोई वॉर नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है, ताकि उनको कोई पैनिक अटैक ना आए। साथ के साथ सभी जिला प्रभारियों ने एक सेफ जोन भी डिक्लेयर कर रखा है। उसकी लोकेशन आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, जहां आपातकाल के समय सारी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे रहने को लेकर के हो, चाहे खाने की सामग्री को लेकर के हो, वो एक अपने घर के नियर बाय की जो एक आपातकाल के समय एक जगह सुनिश्चित की गई है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपने घर के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि घर में कौन सा कोना सेफ है। सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखें, फिर घर वालों को, फिर एरिया को, आस पड़ोस को, क्षेत्र को, प्रदेश को और देश को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हर एक भारतीय का एक फर्ज है, कर्तव्य है, जो हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, सारी जगह शाम के 7:50 से लेकर के और 8 बजे तक पहला सायरन बजेगा 7:50 पर, जो रात के समय जो मॉक ड्रिल होनी है, उसमें चाहे जितनी भी लाइट है
घर की लाइट, इन्वर्टर बंद करना है, टोटल डार्क जोन आपने रखना है। यह इसलिए करा गया है इन केस ऑफ एक्चुअल वॉर कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं वो लाइट देखती है, उजाला देखते हैं, पॉपुलेशन एरिया देखते हैं, काफ़ी हज़ारों हाइट के ऊपर वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ ये विजुअल्स देखे जाते हैं कि कहाँ लाइट जलाई जाती है। क्योंकि मैं जैसे मेरा प्रोफेशन रहा है, ऊपर हवा से कुछ रात के समय कुछ नज़र नहीं आता, सब टोटल डार्क ही नज़र आता है। लेकिन लाइट से हमें पता चलता है, एरिया से हमें पता चलता है। कहीं एक लाइट समझ लेते हैं कि कोई एक आध घर ही होगा। जब एक ग्रुप ऑफ लाइट्स होती है, काफ़ी एरिया, पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो हमें पता लाइट के एरिया से पता चल जाता है कि छोटा शहर है, बड़ा शहर है या कोई राजधानी है। तो जितना आप लाइट कम यूज करोगे उतना ही, कुल मिलाकर के बात है कि डार्क जोन हमने रात में रखना है, ताकि उनको ऊपर से पता ही नहीं चले कि ये एरिया यहाँ कोई लोग रहते भी है नहीं रहते। तो इसलिए नाइट के अंदर मॉक ड्रिल भी करी गई है कि सारा का सारा आपके इन्वर्टर बंद, लाइट बंद, सभी अधिकारियों को बता दिए गए स्ट्रीट लाइट बंद, सब टोटल। अगर मैं बात करूं जुलाना की, जुलाना के अंदर भी शाम के 7 बजे से लेकर के और 8 बजे तक 10 मिनट की नाइट मॉक ड्रिल होगी। पहला सायरन बजेगा, उसमें सब टोटल लाइट बंद कर देनी है, और 8 बजे जब मॉक ड्रिल बंद होगी तो दोबारा से सायरन बजेगा कि उस टाइम आप अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्चुअल वॉर में आधिकारिक फैसले की तरफ से आपको सायरन इंडिकेट हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात के अंदर हमने जो काम करना है वो हमने काम, जैसे एडवाइजरी जारी करी गई है वो हमने रखना है। दूसरी चीज, अभी हालांकि कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, इन केस वॉर डिक्लेयर होती है तो घर के अंदर मेडिसिन, आपके जो है कि आधार कार्ड या कोई मेडिकल हिस्ट्री, खाने की, पीने को लेकर के पानी, थोड़ा बहुत स्टोरेज जरूर करें। सेकंड, जो मेरे लिए जो मैं आज अहम फैसला ले चुका हूं कि मैं कमर्शियल पायलट रहा हूं। ये मेरा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, और इन दोनों चीज़ों से ऊपर मैं भारत का एक नागरिक हूं। मैं आज फैसला लेता हूं कि सरकार, सेना मेरे को कोई भी एक जिम्मेदारी दे, चाहे वो बॉर्डर पर हो, देश की सेवा को लेकर के मैं अपने आप को वॉलंटरी करता हूं कि देश की सेवा के लिए मैं आगे हूं। दूसरी चीज, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपने आसपास अपने लोगों की सेवा के लिए, देखभाल के लिए मैं दिन रात तैयार खड़ा मिलूंगा, और मैं ये जिम्मेदारी लेता भी हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सेना है उन्होंने जो साहसपूर्ण जो काम किया है, और इसको जो लीड करी हमारी नारी शक्ति लीड कर रही है, उनकी जो वीरता है, उन्होंने जो आज इसका जो उदाहरण दिया है, मैं उनके इस कार्य को मैं सराहता हूं। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ में खड़े रहें, एक दूसरे के मजबूत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और आने वाले समय के अंदर एक ऐसा उदाहरण सेट करें कि आतंकवाद का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाए। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडलाइंस जो जारी करी है, आपने सभी ने उस पर अमल किया होगा, अपनी उसको उतारें और सभी को आप उसके बारे में बताएं।